बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 24 जून और दिन है मंगल का। खबरें बहुत सारी हैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी खबर तो ये है कि बिल आखिर ईरान और इसराइल में जंगबंदी का जो ऐलान है वो हो गया है। सदर ट्रंप की जानिब से ये जो ऐलान है वो किया गया है और तकरीबन 6 से 12 घंटे के बाद मुकम्मल तौर पर जो जंगबंदी है वो हो जाएगी। ये बड़ी फतह मिली है ईरान को। ये जंगबंदी का ऐलान क्यों किया गया अमेरिका की तरफ से और फिर उसके बाद इसराइल की तरफ से, इसकी रीज़न आपको बताऊंगा। ईरान को जितना कमज़ोर समझा जा रहा था ईरान उतना कमज़ोर नहीं निकला, बल्कि ईरान ने अमेरिका को जवाब देते हुए भी उनके जो अड्डे थे कतर में, वहां पर भी जो मिसाइल थे वो गिराए और उसके बाद ही जो प्रेशर है वो बना। एक तो इस पर चीज़ें आपसे शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब की रिहाई का 9 मई के केसेस में आज बड़ा फैसला आने जा रहा है। जो दिया गया था टाइम, उस टाइम पर फैसला नहीं सुनाया गया। बेंच आकर बैठा, फिर बेंच उठकर चला गया। सलमान सफ्दर जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, उनका मुकालमा भी हुआ जजिस से कि आपने आज फैसला सुनाना था। जजिस ने उनको क्या कहा, फैसला कब सुनाया जाना है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो बजट की मंजूरी के हवाले से है। वफाक से पहले भी केपी का बजट मंजूर हो गया है। इस पर कहा जा रहा है जी कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब को धोखा जो है वो दिया है। अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद ये जो बजट है अली अमीन गंडापुर की मजबूरी बना और उन्होंने ये बजट को मंजूर करवाया है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी एक खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। इसकी डिटेल्स भी हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो बजट मंजूरी की तरफ में आता हूं जी, क्योंकि इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं जी कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब से जो बगावत है एक तरह से वो की है। इस हवाले से इमरान रियाज खान साहब ने एक ट्वीट भी किया है और एक खबर दी है कि जब अमेरिका में एहतजाज हुआ आर्मी चीफ आसिम मुनीर के अगेंस्ट, फिर उसके बाद एक मुक़तदरा की जानिब से अली अमीन गंडापुर को यह पैगाम पहुंचाया गया जी कि जो बजट है केपी का, अगर वो मंजूर नहीं होता तो फिर उसके बाद आपको फारिग कर दिया जाएगा। इसके बाद अली अमीन गंडापुर के पास ऑप्शन नहीं था, खुद को बचाने के लिए उन्होंने ये जो बजट है वो मंजूर फिर किया। बड़े वो मुतहरिक भी रहे। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जो बजट है उनकी मंजूरी के बगैर आपने इसको मंजूर नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद बजट ना सिर्फ पेश किया गया बल्कि बजट को मंजूर भी कर लिया गया है। इस पर आपको एक अलादीन, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट टाइप हैं ये, इन्होंने एक ज़बरदस्त सी ट्वीट की है। ये इस मामले के ऊपर फिट बैठती है, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। वो लिखते हैं कि इस वक्त गंडापुर इमरान खान के साथ वही सब कर रहा है जो पाकिस्तान ईरान के साथ कर रहा है, मतलब बैठा अमेरिका के साथ है और खड़ा ईरान के साथ है। यानी कि हम दोनों दोहरी पॉलिसी, यानी कि विकेट के दोनों तरफ खेला जा रहा है अली अमीन गंडापुर की जानिब से। फिर इसी तरीके से बैरिस्टर गौहर को ज़रा देखिए। डोनाल्ड ट्रंप को अगर नोबल अमन इनाम मिलता है तो कोई मसला नहीं, लेकिन देखना यह है कि क्या हुकूमत किसी को रिकमेंड कर सकती है। अगर हुकूमत के कहने पर नोबल प्राइज़ मिलता तो जरदारी साहब के पास दो होते। ये बैरिस्टर गौहर जो है वो कह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की जो इस वक्त की मौजूदा लीडरशिप है उनकी सोच में आपको बता रहा हूँ कि इससे आपको ये क्लियर होगा कि इमरान खान साहब के साथ क्या जो डबल गेम है ये की जा रही है। अली अमीन गंडापुर जो कि चेयरमैन है और अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला केपी है और बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दो ही बड़े होते हैं जी। इमरान रियाज कहते हैं अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका में एहतजाज के बाद धमकी लगाई थी कि बजट पास करवाओ वरना तुम फारिग कर दिए जाओगे। लिहाजा गंडापुर ने पूरी असेंबली समेत अडयाला के बाहर आने का वादा भी तोड़ दिया और अपने लीडर को अंधेरे में रखकर खुद को और अपनी हुकूमत को बचा लिया। शहबाज गिल साहब ने पार्टी पॉलिसी क्लियर की है जी अपने हवाले से, और उन्होंने कहा जी कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट पास कर लिया गया। मेरी पोजीशन इस पर वाज़ेह है, खान साहब की इजाज़त के बगैर ये बजट पास नहीं करना चाहिए था। अच्छा, इमरान खान साहब से इजाज़त ही मांगनी थी ना। इमरान खान साहब से असल में इन दिनों मुलाकात ही नहीं करवाई जा रही। आज मंगल है, आज मुलाकात होनी है, लेकिन अभी तक तो डिटेल नहीं आई कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई। लेकिन मुलाकात के बगैर जो बजट है जी वो पास करवा लिया गया है। खान की इजाज़त के बगैर ये बजट पास नहीं करना चाहिए था। अगर ज़रूरी भी था तो 15 दिन का बजट पास किया जाता, लेकिन कुछ दोस्त समझते हैं ये नामुमकिन था। इस डेवलपमेंट पर दिल उदास है और शदीद अफसोस है। तो ये जी शहबाज गिल साहब जो हैं वो लिखते हैं। तो ये जी इस वक्त पार्टी के अंदर चल रहा है। ये एक किस्म का मैं समझता हूँ जी कि मुक़तदरा की जानिब से इमरान खान साहब को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है जी कि वफाक से पहले भी केपी का बजट मंजूर हो गया है
और आपकी जो सारी की सारी लीडरशिप है, आप जेल में और बाहर आपकी जो लीडरशिप है उसका ये हाल है कि वो भी सारे लेले हैं। आप शहबाज शरीफ को लेला कहते हैं ना, या अर्दली कहते हैं, तो उनको ना सिर्फ कहें, आप अपने भी जो आपकी लीडरशिप है, चेयरमैन है आपके, या आपके जो वज़ीर आला KP है जी, वो भी लेला है और वो भी अर्दली है, और उनकी जो है वो ये हालत है। और KP असेंबली पर इस वजह से भी हैरानगी हो रही है कि चले अगर अली अमीन गंडापुर हैं तो बाकी तो सारे जिन लोगों ने वोट दिया है, क्या उनमें से भी कोई इमरान खान साहब के साथ लॉयल नहीं है? तो इमरान खान साहब के साथ अगर लॉयल है, कोई खड़ा हुआ है, तो वो इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी बहनें हैं, उनकी अहलियाँ हैं, या इमरान खान साहब खुद हैं, या जो पब्लिक है वो उनके साथ खड़ी हुई है। बाकी जो सारी लीडरशिप है उनकी, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर, इनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें पहले भी सामने आई, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। तो हम यही कहते रहे कि जी खान साहब की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, तो इनको जो है वो फ़िलहाल क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, सपोर्ट ही करना चाहिए। लेकिन बजट मंजूर के होने के बाद इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बगैर तो अब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। हालांकि शहबाज गिल साहब ने सही कहा कि 15 दिन का भूरी बजट पेश किया जा सकता था। चले 15 दिन का नहीं, 2 महीने का, 3 महीने का आप भूरी बजट पेश करते थे। उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकात आप जो है वो करते, अडियाला जेल के बाहर आपने आना था जी, धरना देना था, अली अमीन गंडापुर ने कि खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, वो भी आपने जो है वो नहीं किया और बजट जो है वो पास करवा लिया है। तो देखें इस पर इमरान खान साहब की जब मुलाकात होती है तो इमरान खान साहब क्या जो रद्द-ए-अमल है वो देते हैं। दूसरी खबर ये है जी कि ईरान डट गया है, और ईरान के डटने के बाद अमेरिका और इसराइल दोनों को झुकना पड़ा है। तो यहाँ पर भी इमरान खान साहब के साथ उनकी लीडरशिप अगर डट जाती तो मुक़तदरा को झुकना पड़ता। बहरहाल जी, ईरान और इसराइल वाले मामले के ऊपर इसराइल और अमेरिका दोनों ने जंग बंदी का जो ऐलान है वो कर दिया है, और 6 से 12 घंटे के अंदर पूरी मुकम्मल तौर पर जो जंग बंदी है वो हो जाएगी। ईरान ने इसराइल के साथ जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया, ये CNN ने दावा किया है। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी तस्दीक की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग बंदी से कबल ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ पर मुतअद्दिद मकामात पर मुतअद्दिद जो मिसाइल हमले हैं वो किए हैं। यानी कि ऐलान होने के बाद कि 12 घंटे या 6 से 12 घंटे के अंदर मुकम्मल तौर पर जंग बंदी हो जाएगी, तो वो कुछ घंटे तो हैं, तो कुछ घंटों के अंदर जो अटैक्स वगैरह वो किए गए हैं ईरान की जानिब से भी और इसराइल की जानिब से भी। बहरहाल इसकी जो मेन वजह बनी है वो वजह बनी है कि जो अमेरिका ने अटैक किया, अमेरिका के अटैक के बाद कतर पर जो वहाँ पर जो अमरीकी अड्डे हैं और बड़े अमरीकी अड्डे हैं, वहाँ पर पेशगी इतला के बाद जो मिसाइल हैं वो ईरान की जानिब से गिराए गए। तो इस पर ही भरपूर प्रेशर आया, क्योंकि अगर जो अरब कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अगर वो इस जंग में आ जाते और वहाँ पर जो अटैक्स थे वो होना शुरू हो जाते, तो उनका तो बेड़ा ही, उनकी जो बादशाह थी वो ख़तरे में पड़ जानी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वजह से ये जो जंग बंदी है वो हुई है। और यूँ जो लोग ये भी सोच रहे थे कि ट्रंप से मुलाकातें करने के बाद ईरान के मामले के ऊपर हमारी बड़ी ज़रूरत होगी, तो उन ख्वाहिशों को भी ईरान की जानिब से जो है वो खाक में इस तरह से मिला दिया गया कि ईरान के हवाले से जो कुछ तस्वुर किया जा रहा था जी कि ये कमज़ोर है और इनके ऊपर अटैक करके रिजीम चेंज कर दिया जाएगा, तो वो अब नामुमकिन है। रिजीम चेंज जो है वो आप ईरान में अब नहीं कर सकते हैं, जिस तरीके से आप ने ख़ुद जो एक सरेंडर है वो किया है। बहरहाल अमेरिका या इसराइल की जानिब से कोई पता भी नहीं हो सकता है कि जंग बंदी के बाद दोबारा से कोई जो मिसाइल अटैक है, और जिस तरीके से पहले उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो लीडरशिप है उनके ऊपर मिसाइल निशाना बांध कर तो उनको टारगेट किया गया, तो इस तरह से अभी की जो लीडरशिप है उनको दोबारा से टारगेट ना किया जाए, क्योंकि जंग बंदी के बाद ज़ाहिर सी बात है हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाएगी। लीडरशिप जो है वो जहाँ पर अभी उन्होंने ख़ुद को महफूज किया हुआ है वो उन मकामात से सामने आएंगे, तो उस वक्त ये ना हो सके, क्योंकि मुनाफिकाना रवैये की बिल्कुल तवक्को उनसे मौजूद है। बहरहाल जी, एक चीज़ ईरान ने जो साबित कर दी है वो ये है कि अगर कोई डट कर खड़ा हो और उसके साथ अवाम हो तो फिर उसका मुकाबला जो आपकी सुपर पावर है वो भी नहीं कर सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी पर खबर ये है कि बांग्लादेश के एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जी, इनको जो कि शेख हसीना वाजिद जो हैं उनके टाइम पर इन जो है वो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इन पर चार्जेस थे जी धांधली वगैरह के, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया है। धांधली के इल्ज़ाम में बांग्लादेश के साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। नाखुशगवार वाक़े के पेश नज़र इन्हें हेलमेट पहनाकर अदालत में पेश किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जूतों के जो हार हैं वो भी पहना दिए। तो ये मैं पिक्चर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जी, इनको हेलमेट पहनाया गया है। खबर आपके साथ शेयर की कि पब्लिक ने इनके साथ क्या किया है। तो
तो ये ऐसे मुल्कों में होता है जी कि जहाँ पर वहाँ पर भी शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी, लेकिन वहाँ पर की जो आवाम थी वो डट गई, वो खड़ी हो गई। और फिर उसके बाद शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत थी उसको जो है वो जाना पड़ा, और वहाँ पर फिर आया इनकलाब। यहाँ पर भी अगर पब्लिक निकलती है, डट जाती है, तो फिर यहाँ पर भी इमरान खान साहब को रिहा जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन लोग निकलते भी हैं तो थोड़ी तादाद में निकलते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो घरों में भी रहते हैं। अगर 4-5 लाख लोग भी निकल आते हैं तो वहाँ पर तो पूरा मुल्क निकल आया था। और जब इस तरह से इनकलाब आते हैं तो फिर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ होता है। तो यहाँ पर भी अगर इस तरह से होता है तो ज़ाहिर सी बात है, अभी सिकंदर सुल्तान राजा ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो उनके लिए भी खैर निशान इबरत तो है कि देख लें कि फिर जब कौमें ज़िंदा होती हैं तो वो क्या करती हैं कि जब आप किसी का जो मैंडेट है वो चोरी करने में सहूलतकारी बज़ाहिर फ्राहम जो है वो करते हैं। इमरान खान साहब का भी मैंडेट जो है वो चोरी किया गया। तो बहरहाल जी इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, फ़िरौन की भी एग्जांपल है, नमरूद की भी एग्जांपल है, कुरान पाक में भी बहुत सारी जो मिसालें हैं, एग्जांपल्स हैं वो दी गई हैं कि इससे इंसान जो है वो इबरत पकड़े और इस तरफ ना जाए, बुराई का रास्ता इख्तियार ना करे। लेकिन उसके बावजूद इंसान जो है वो इतना ज़्यादा अंधा हो जाता है कि या इतना ज़्यादा शायद गुरूर या तकब्बुर करता है कि या ताकत के हसूल के लिए इतना ज़्यादा वो भूखा हो जाता है कि इस किस्म की जो काम है, जो जुल्म है, सितम है, बर्बरियत है, इससे भी वो पीछे नहीं हटता। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से आपको बताता चलूँ जी कि आज फैसला आना था, और 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब की रिहाई का फैसला आज आना था। इसमें ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और दीगर जो लोग थे वो कमरा अदालत में गए, बेंच आकर पहले बैठा, लेकिन बेंच उठकर फिर चला गया, फैसला नहीं सुनाया। तो इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने जैसे ही जजी उठे तो उनके पास रोस्टम पर गए और कहा जी कि आपने फैसला सुना था इमरान खान साहब का। तो उन्होंने कहा सब्र करें, हम जो है वो फैसला सुनाते हैं, और बेंच उठकर चला गया। फिर उसके बाद दोबारा अब खबर ये है कि जो अमला है वो कमरा अदालत में तो आ गया है, लेकिन जो फैसला अभी तक नहीं सुनाया गया। तो इमरान खान साहब का की ज़मानतों का ये फैसला था, महफूज किया गया था, आज जो है वो ये सुनाया जाना है। मैं 1 मिनट या अपडेट जो है वो भी चेक कर लूँ कि अगर जो फैसला है वो अभी तक सुनाया गया है या नहीं सुनाया गया। अभी तक तो जो फैसला है वो नहीं सुनाया गया। बहरहाल फैसला पहले भी सुनाया जा सकता था। इमरान खान साहब की ज़मानत से रिलेटेड ये जस्टिस शहबाज रिजवी हैं जी, उनके लिए जो है वो उन्होंने ये जो केस का फ़ैसला था वो सुनाना था। तो बहरहाल देखें कब अब ये फ़ैसला आता, हो सकता है थोड़ा मज़ीद डिले के साथ जो फ़ैसला है वो आए, लेकिन अभी तक जो फ़ैसला है वो नहीं आया। या हो सकता है कि बाद में आकर बता दिया जाए कि फ़ैसला आज नहीं सुनाया जाना, फ़ैसला बाद में सुनाया जाएगा। तो अमला तो बैठा हुआ है, तो अभी तक ये लाइव वहाँ से जो अपडेट्स हैं वो आ रही है, जो मैंने आपके साथ शेयर जो है वो कर रहा हूँ। मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समात मुकर्रर हो चुकी है। 26 तारीख को समात के लिए ये केस मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं, उनकी जो वालदा हैं, उनके इंतकाल के बाद काजिस कैंसिल हुई थी, मंडे को समात होना थी, लेकिन अब ये 26 तारीख को समात होने जा रही है, जुमेरात वाले दिन। इसमें जी हामिद खान जो है वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है, और उस दरख्वास्त में उन्होंने इस केस को जो है वो मुलतवी करने की जो इस्तदा है वो की है। उन्होंने कहा है जी कि बतौर सीनियर वकील 26 जून से 5 अगस्त तक अमूमी इल्तवा के बायस में रुखसत पर हूँ जी। मखसूसों के केस के नज़रसानी केस की समात को अगस्त तक जो है वो मुलतवी किया जाए, हम ये इस्तदा करते हैं। चूँकि ये छुट्टियां भी चल रही हैं अदालतों में, तो उन्होंने इस्तदा की, उन्होंने पहले भी एक इस्तदा की थी और कहा था जी कि केस को मुलतवी किया जाए, तो उनकी जो इस्तदा थी वो अदालत ने मुस्तरद की थी। तो ये जो दरख्वास्त उन्होंने दायर की है, इसमें मुझे यही लगता है कि जब ये चूँकि 26 तारीख को समात तो होना है इसके ऊपर, तो जब समात होगी उनकी ये दरख्वास्त सामने आएगी, तो उनकी जो दरख्वास्त है उसे रिजेक्ट जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये जी आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। मज़ीद जो भी डिटेल्स होती हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।